Students, today we have to start chapter number 1 and the chapter name is Computer Review. Introduction, what is computer, uses of computer, IPO cycle, characteristic of computer, basic applications of computer. ये जो कंप्यूटर रिव्यू में हम बेसिक्स पढ़ेंगे. चार्ल्स बैबेज कौन थे? फाउंडर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फाउंडर थे चार्ल्स बैबेज. फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन. We know many things about computer and its related devices. We must know about characteristic of computer system. In previous sessions, we learned about the different computer languages which takes place as per computers development and different changes takes place in that. So now we are going to know about some basic characteristics of computer system and also the objectives of its. हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर के बारे में सुना भी है और देखा भी है. तो वी नो मेनी थिंग्स, कंप्यूटर के बारे में मेनी थिंग्स हमें पता है जो उसके डिवाइस से रिलेटेड है. उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. हमने लास्ट जो 5th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में सुना है, पढ़ा भी है. कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड डिफरेंट चेंजेस टेक्स प्लेस, पर अभी और डेवलपमेंट और चेंजेस हुआ है कंप्यूटर में. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी ब्रीफ डिटेल ऑफ कंप्यूटर हियर. व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर पूछा आपको तो आपके सामने इस तरह से एक इमेज आती है, बट ये नहीं है. कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क एट सेम टाइम. कंप्यूटर क्या है? मशीन है जिसपे हम डिफरेंट टास्क एट अ टाइम कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग वीडियोज, लिसनिंग म्यूजिक, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन. हम कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, देन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और फाइल एंड सॉल्व कैलकुलेशन. डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन भी हम उस पर सॉल्व कर सकते हैं. कंप्यूटर इज़ एबल टू प्रोसेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली. कंप्यूटर में जो है कितना भी बड़ा डाटा हो, कितना भी बड़ा डाटा हो, उसको कंप्यूटर इजीली एंड एक्यूरेटली एंड फास्टली प्रोसेस करता है उस पे. एंड अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस और मशीन फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम एंड कंपाइल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो डेटा के इंफॉर्मेशन और जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उसके ऊपर ही प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट देती है. ब्रेन बूस्टर. फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, द Z1 was created by German Konrad Zuse in his parents' living room. फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम क्या है? Z1. किसने क्रिएट किया था? जर्मन कॉर्नट ड्यूज ने उसके पेरेंट्स के लिविंग रूम में उसने ये इन्वेंट किया था. और कब? बिटवीन 1936 एंड 1938 के बीच में. नाउ हाउ कंप्यूटर हेल्प अस. कंप्यूटर हमें किस तरह से हेल्प करता है? द मेन पर्पज ऑफ द कंप्यूटर इज़ टू ट्रांसफ़र डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर का मेन पर्पज़ क्या है? कि जो इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर को जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र इनटू इंफॉर्मेशन. इन दिस कंटेक्स्ट डेटा मीन्स सम काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर. जैसे कि कोई मटेरियल हमने उसको दिया, ये ऑर्गेनाइज नहीं रहता, तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको एक मैनर में सिस्टमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है. दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर टू गिव नेसेसरी आउटपुट रिलेटेड टू योर डाटा. तो उससे रिलेटेड डेटा हमें वो प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और परफेक्ट प्रोवाइड करता है.
Computer have to perform some basic task and then it gives a result as output. वो उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें उससे रिलेटेड रिजल्ट देता है, दैट इज आउटपुट. अब देखेंगे IPO साइकिल. व्हाट इज IPO साइकिल? I means I stand for input, P stand for process and O stand for output. And process the storage में होता है process. The most widely accepted definition of the computer includes the following operations. Input. A computer accepts data that is provided by any input device such as a keyboard known as input. इनपुट डिवाइस जो है, हम लोग कंप्यूटर को, यूज़र जो है कंप्यूटर को इनपुट किसके थ्रू देगा? कीबोर्ड, माउस, इसके थ्रू देगा. तो कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय एनी इनपुट. कोई भी इनपुट से आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को तो वो एक्सेप्ट करता है. प्रोसेसिंग. अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा टू ट्रांसफर इट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोसेसिंग. जो इनपुट देते हैं उसके प्रोसेस होती है. क्यों, किस लिए? क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करना है, उसको आउटपुट की तरह उसको ट्रांसफ़र करना है, इसलिए उसके ऊपर प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. आउटपुट. अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस रिजल्ट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन इज नोन एज आउटपुट. इंफॉर्मेशन देने के बाद, इनपुट देने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद रिजल्ट देने के लिए कंप्यूटर प्रोड्यूसेस रिजल्ट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन. हर एवरी कोई भी क्वेश्चन आप कंप्यूटर करेंगे उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल ही जाता है, उसको बोलते हैं आउटपुट. एंड स्टोरेज. अ कंप्यूटर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन फॉर फ्यूचर यूज. इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर नोन एज स्टोरेज. आपको जो रिज़ल्ट मिला है उसको आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम. आपको कभी भी कंप्यूटर वो रिज़ल्ट चाहिए, वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कंप्यूटर से मिलेगी. उससे बोलते हैं स्टोरेज. वो वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहती है, उसको बोलते हैं स्टोरेज. द डेफिनेशन इज ऑफन रेफर टू एज द IPO साइकिल. द 4 steps of the IPOS cycle: input, processing, output and storage. Definition is often, IPO साइकिल की डेफिनेशन है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. 4 स्टेप्स होते हैं उसमें. IPOS साइकिल बोलेंगे उसको. जैसे कि इनपुट, I स्टैंड फॉर इनपुट, P स्टैंड फॉर प्रोसेस, O स्टैंड फॉर आउटपुट एंड स्टोरेज. इनपुट, processing, output and storage does not have to occur in rigid IPOS sequence. Under direction of a program, a computer uses the steps of this process when often as needed. जब हम ज़रूरत होगी तो इस प्रोसेस का यूज़ करके कंप्यूटर वर्क करता है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. लेट अस सी द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. These can be discussed under the headings of speed, accuracy, diligence, versatility and memory. कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड उसकी, देन उसकी एक्यूरेसी, देन डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड मेमोरी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. नाउ फर्स्ट, स्पीड. एज वी नो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. सबको पता है कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशंस दैट ह्यूमन टेक्स अवर टू कंप्लीट. हमें कोई कैलकुलेशन बताए तो हमें कितना टाइम लगता है, बट कंप्यूटर टेक्स few minutes for the calculation. It takes few minutes for the computer to process this huge amount of data and give the result. तो कंप्यूटर जो कितने भी बड़ा अमाउंट में डाटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर प्रोसेस करने में उसको फ्यू मिनट्स लगते हैं उसको रिजल्ट प्रोवाइड करने में. देन सेकेंड इज द एक्यूरेसी. ब्रेन बूस्टर. Bit means computing, the most basic unit of information that can be stored in a computer. कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है तो एक मोस्ट बेसिक यूनिट लेता है उसको स्टोर रखने के लिए, उसको बिट कहते हैं. और कैपेसिटी,
computing the amount of information that can be stored on a computer or on a CD or floppy disk. अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ज़्यादा अमाउंट में हुई इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर और सीडी या फ्लॉपी का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। सपोज ह्यूमन कैलकुलेट्स फास्टर बट commits a lot of mistake in computing. Such result is useless. सपोज ह्यूमन बीइंग ने कैलकुलेशन फास्ट भी किया और उसमें बहुत सारे मिस्टेक आए तो वो यूजलेस रिजल्ट हो गया, वो कोई काम का रिजल्ट नहीं होता है। देयर इज अनदर एस्पेक्ट्स, द डिग्री ऑफ accuracy of computer is very high and every calculation performed with the same accuracy. सेकंड ऐसा है कि एक्यूरेसी डिग्री जो होती है कंप्यूटर की जो वेरी हाई होती है, वो कैलकुलेशन को वेरी फास्ट भी करता है एंड उतनी ही एक्यूरेसी के साथ करता है विद द सेम एक्यूरेसी एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन वो उतनी ही एक्यूरेसी से करता है उतनी ही टाइम में। द एक्यूरेसी लेवल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर। जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी लेवल जो होती है वो कंप्यूटर के डिज़ाइन पे डिपेंड्स होती है। द एरर्स इन कंप्यूटर्स आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डाटा। जब अगर कंप्यूटर में कोई एरर आते हैं तो वो ह्यूमन की वजह से आते हैं, उनकी इनएक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करने की वजह से ही आते हैं। डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग एट्सेट्रा। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विद इन क्रिएटिंग एनी एरर। कोई भी एरर नहीं आता है और वो कंटिन्यू वर्क करते रहता है। कौन? कंप्यूटर। इट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म। A computer will perform every calculation with the same accuracy. मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करेगा तो एवरी कैलकुलेशन वो कंप्यूटर जो है एक्यूरेटली परफॉर्म करेगा। ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी इट ओवर पावर्स ह्यूमन बींग इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क। ह्यूमन बींग तो रूटीन टाइप ऑफ वर्क करता है, उस जैसे करता है उस तरह से कंप्यूटर ये वर्क करता है। Versatility. It means the capacity to perform completely different type of work. You may use your computer to prepare payroll slip. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electric bills. आप जो है आपका कंप्यूटर जो है उसकी कैपेसिटी कम्प्लीटली कैपेसिटी बहुत होती है, डिफरेंट वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसका। अगर आप कंप्यूटर के फर्स्ट पेरोल स्लिप भरेंगे उसके बाद आप उसको इलेक्ट्रिक बिल भरेंगे उसके ऊपर मैनेजमेंट और टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक बिल प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे इलेक्ट्रिक बिल, तो भी वो करेक्ट उतनी ही वर्सेटिलिटी से आपका वर्क करेगा और विदाउट मिस्टेक। पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी तो होती है, पावर होती है, पावर स्टोरिंग होता है। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड। अगर आपको लॉन्ग टाइम कोई इंफॉर्मेशन और डाटा चाहिए तो वो स्टोर होके रह सकता है कंप्यूटर में। ऑफन नंबर ऑफ ईयर, मतलब आप अनलिमिटेड ईयर रह सकता है, लाइफ टाइम। इट डिपेंड्स entirely upon you that how much data you want to store in computer and when you delete and erase or retrieve this data. ये वहाँ पे स्टोर तो रह सकता है पर वो उतना ही डिपेंड आप पे है। अगर आपसे बाय मिस्टेक कभी डिलीट इरेज ना हो जाए तो वो डेटा उसी पे कंप्यूटर में होता है स्टोर। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज ऑफन कॉल्ड स्टोरेज और मेमोरी। जो कंप्यूटर का डाटा स्टोरेज होता है उसको स्टोरेज और मेमोरी कहते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड अकॉर्डिंग मीडिया यूज टू रिटेन डिजिटल डाटा।
It is core function and fundamental components of computers. Now, storage. The computer has an inbuilt memory where we can store a large amount of data. कंप्यूटर में जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसमें भी लार्ज अमाउंट में डाटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. इनबिल्ट मेमोरी मतलब कंप्यूटर में ही होती है वो. यू कैन ऑल्सो स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज. हमें अगर और डाटा स्टोर करना है हम सेकेंडरी स्टोरेज में भी रख सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज सच एज फ्लॉपी विच कैन बी केप्ट आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड इन अदर कंप्यूटर्स. फ्लॉपी मतलब जैसे सेकेंडरी स्टोरेज मतलब वो स्टोरेज जो आप अपने कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर के बाहर रख सकते हैं, जो आप अपने कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं जहाँ आपको चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर गिवन बिलो. कौन से डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस है? सेकेंडरी डिवाइस है हार्ड डिस्क, देन पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी और डीवीडी. ये जो है ये सेकेंडरी डिवाइस है. बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. Computers have brought major changes in industry, government, education, medicine, scientific research, law, social science, and even in music and painting. They are used among other applications in following ways. कंप्यूटर से हमें कितने मेजर चेंजेस आ गए हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट, एजुकेशन है, मेडिसिन है, और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, लॉ, सोशल साइंस एंड इवन इन म्यूज़िक एंड पेंटिंग. ये सभी फैकल्टी में है. कितना चेंजेस आ गया है कंप्यूटर की वजह से. दे आर यूज अमॉन्ग अदर एप्लीकेशन एज फॉलोइंग वेज. किस तरह से यूज़ होता है एजुकेशन में? The computer is increasingly being used as a resource in teaching and learning in almost all level of education. कंप्यूटर की वजह से एजुकेशन जो है उसकी लेवल बढ़ गई है. उसका रिसोर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग इन ऑलमोस्ट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में कंप्यूटर यूज़ होता है. उसकी वजह से हमारे टीचिंग लेवल भी बढ़ गई है. Knowledge can be extended by the ability of computer to carry out lengthy and complex calculation at great speed. इस कंप्यूटर की वजह से नॉलेज की एबिलिटी भी बढ़ गई और कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हुआ, कितना भी हार्ड कैलकुलेशन हुआ, वो फुल स्पीड से स्पीडली हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एड्स in industry, business and commerce. It helps training people on computer uses and provide practice on computer packages. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री में, बिजनेस एंड कॉमर्स. इट हेल्प ट्रेनिंग पीपल ऑन कंप्यूटर यूजेस एंड प्रोवाइड practice on computer packages. Then library and museum. Computer are performing most of the jobs in library organization. कंप्यूटर की वजह से लाइब्रेरी में भी बहुत सारे जॉब, मोस्ट ऑफ जॉब्स इन लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं. देन म्यूजियम ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग. इसमें भी जो लाइब्रेरी में यूज़ कैसे होता है कि बुक्स का कैलकुलेशन रखने के लिए कितने बुक्स प्रोवाइड किए, कितने बुक्स अपने पास है, कितनी क्वांटिटी है, ये इस तरह से हर छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है छोटी बड़ी वो उसमें हम रख सकते हैं. म्यूज़ियम में भी कैटलॉग बनाया जाता है, इंडेक्सिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इन साइंटिफिक रिसर्च, कंप्यूटर्स आर नाउ a standard feature of life. Computer are now standard feature of life in universities and industrial laboratories. As we have seen, there are world with network, internet linking universities and scientific establishment. कंप्यूटर जो है लाइफ का मेन फीचर हो गया. यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में कंप्यूटर का यूज़ होता है. देयर आर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जैसे इंटरनेट लिंकिंग,
यूनिवर्सिटीज़ एंड साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो कंप्यूटर का यूज़ होता है। देन बैंकिंग, banks were among the first large organizations to invest heavily in computing, and today banking is almost totally dependent on the computer. फर्स्ट जो है बैंक में ही मोस्टली यूज़ होता था कंप्यूटर, सबसे पहले तो बैंक में यूज़ होता था, और अब बैंक में सभी टाइप का वर्क, बैंकिंग, पूरी बैंकिंग जो है वो टोटली कंप्यूटर पे डिपेंड हो गई है। अंडर कंप्यूटर कंट्रोल, कस्टमर स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड आउट इनटू स्पेशली डिजाइन स्टेशनरी। जो कस्टमर स्टेटमेंट जो है वो भी प्रिंट आउट होता है ऑन द स्पेशली डिजाइन स्टेशनरी में। देन रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज सीट रिजर्वेशन ब्रिंग्स बेनिफिट टू कस्टमर एंड टू द एयरलाइंस एंड रेलवे। अगर रिजर्वेशंस जो है एयरलाइंस और रेलवे लाइंस के रिजर्वेशन हमने कंप्यूटराइज किए तो कस्टमर को उसका बेनिफिट होता है। कंप्यूटर कंट्रोल रिजर्वेशन आर आल्सो अप्लीकेबल टू ट्रैवल एजेंट, होटल रूम्स, थिएटर सीट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट एट लार्ज स्टेडियम। आपको ट्रैवल एजेंट एप्लीकेशन, जो ट्रैवल एजेंट है, होटल रूम्स है, थिएटर सीट है या स्पोर्ट्स इवेंट है, उसका बुकिंग आप रिजर्वेशन जो है वो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फिल अप द सर्कल एट राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन कंप्यूटर लाइक प्ले गेम, वॉच मूवी, ऑल ऑफ दिस। हम कंप्यूटर पे कौन से टास्क कर सकते हैं? गेम भी खेल सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज्ड इन कंप्यूटर ऑपरेशन? IPO, OPI, ऑल ऑफ दिस। IPO। What do you mean by enter some data in computer? Output, input or process? Input. Fill in the blanks is input device to enter data in computer, कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU। इनपुट हम कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हैं। A computer performs operations on the data to transform it in some ways is known as process. Computer has the power of storing any type of information, data or both. Computer has the power of storing any amount of information and data. You can use computer at school, bank, both. Yes, you can use computer at both A and B. Fill in the blanks means the capacity to perform completely different type of work. Versatility, storage and diligence. Versatility means the capacity to perform completely different type of work. Which task can be performed by computer? Playing game, watching video, both A and B. Z1 computer made during 1936 to 1938. Which of the following is first programmable computer? Z1। Z1 कंप्यूटर ही फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है और वो कहाँ पे बना? 1936 टू 1938 के इन बिटवीन। Fill in the blanks. Computer is an electronic machine. You can play games on computer. The purpose of the computer is to transfer data into information. Computer process on input. You can input data by using keyboard, and a computer is free from tiredness. Then next, true and false. Question number 3, true and false. 1. Computer help us to work with multiple tasks at same time. True.
Computer is able to process the huge amount of data very quickly and accurately. True. You can apply OPI cycle to get output from the computer. False. OPI cycle नहीं है, IPO है. You can use monitor to get output on screen. True. Computer can work very fast. It takes only few seconds for calculation that man takes hour to complete. True. You can store your data in secondary storage device also. True. Match the following: school, museum, office, home, hospital, game zone, library and बैंक. एंड इस साइड में है पिक्चर्स, जो आपको इस साइड के नेम्स और पिक्चर्स को मैच करना है. जैसे स्कूल, ये स्कूल का है, ये म्यूज़ियम. देन ऑफिस एंड होम, देन हॉस्पिटल एंड गेम जोन, एंड लाइब्रेरी एंड बैंक. इस तरह से आपको मैच द पेयर करना है. एक्टिविटी: राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन एनी 2 इन डिटेल. ये क्वेश्चन जो है अपने टेक्स्ट बुक में है. कंप्यूटर की 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है और उसमें से कोई भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है. किस में करेंगे आप लोग? ये लोग नोटबुक में. देन राइट एनी 5 यूज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन एनी 2 इन डिटेल. ये भी है, यूजेस है, 5 यूजेस लिखने हैं और 2 को आपको एक्सप्लेन करना है. हमारे चैप्टर में ही है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है. देन विजिट द साइबर कैफ़े एंड डाउनलोड डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स एंड पेस्ट देम इन गिवन बॉक्सेस. इसमें आपको क्या करना है? हार्डवेयर के पार्ट्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं. देन पजल इसी तरह से सॉल्व करना है. इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, होम, स्टोरेज एंड हॉस्पिटल. इस तरह से आपको ये वाला यहाँ पे पजल सॉल्व करना है. विजिट द साइबर कैफ़े एंड फाइंड आउट डिफरेंट इमेजेस ऑफ CPU एंड पेस्ट इट इन द गिवन बॉक्सेस विथ इट्स कैपेसिटी. यहाँ पे आपको CPU के डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं. एंड नीचे डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज इन डिटेल. यहाँ पे आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज की डेफिनेशन भी टेक्स्ट बुक में दी है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करिए, यहाँ पे नोटबुक में लिखिए. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन सेकेंड चैप्टर.